हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू हिस्ट्री क्लास। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे शाह मीरी डायनेस्टी को। पिछली वीडियो में हमने देखा था 1171 से लेकर 1339 के बीच का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड को हमने पढ़ा था। तो उससे पहले 1171 में सेकंड लोहारा डायनेस्टी का एंड होता है। इसके बाद 1339 में शाह मीरी डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। तो शाह मीरी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1339 टू 1561 एडी। इस टाइम पीरियड को, इस शाह मीरी डायनेस्टी को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। शमसुद्दीन शाहमीर को शमसुद्दीन टाइटल दिया गया था। इसका टाइम पीरियड क्या है? 1339 टू 1342। इसके बाद जो रूलर आता है वो है जमशेद शाह। इसका टाइम पीरियड है 1342, थोड़े ही टाइम के लिए रहता है। फिर आता है अलाउद्दीन शाह, अली शेर भी बोलते हैं इसको। 1343 से 54 का टाइम पीरियड है इसका। इसके बाद आता है सिहाबुद्दीन शाह, जिसको बोलते हैं ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिहाबुद्दीन शाह ऐसा कौन सा किंग है कश्मीर का जिसको ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर बोला जाता है? तो वो है सिहाबुद्दीन शाह। कौन सी डायनेस्टी का है? शाह मीरी डायनेस्टी का है। टाइम पीरियड क्या है इसका? 1354 टू 73। इसके बाद जो किंग आता है वो है कुतुबुद्दीन शाह। इसका टाइम पीरियड है 1373 टू 89। इसके बाद आता है सिकंदर शाह को बुट शिकन भी बोलते हैं। 1389 टू 1413 टाइम पीरियड है इसका। इसको बोला जाता है औरंगजेब ऑफ कश्मीर। इसके बाद इसका बेटा आता है अली शाह। 1413 1420 इसका टाइम पीरियड है। फिर इसका भाई आता है, अली शाह का भाई जैनुल आबिदीन। शाही खान अली शाह के बाद शाही खान आता है, और शाही खान को टाइटल दिया अली शाह ने जैनुल आबिदीन का। तो जैनुल आबिदीन को बोलते हैं बुद्ध शाह का मतलब होता है ग्रेट किंग, और इसको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। इसके बाद आता है हैदर खान। 1470 थोड़े ही टाइम के लिए रहता है। और फिर इसके बाद आता है हबीब शाह। तो जैनुल आबिदीन के बाद ये वीक रूलर होते हैं। इसके बाद जो है लास्ट रूलर जो होता है वो हबीब शाह है। हबीब शाह लास्ट रूलर, ये रूल करता है 1561 एडी तक। इसको इसी का कमांडर गाजी चक, जो मिलिट्री जनरल भी होता है, इसको डी थ्रोन करके चक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करता है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले शमसुद्दीन शाह मीरी डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या है? 1339 टू 1561। तो इसका फाउंडर कौन है? इसको किसने फाउंड किया था? शाहमीर ने किया था, कोटा रानी को हटाकर। शाहमीर 1339 में से लेकर 1339 से लेकर 42 एडी तक इसका टाइम पीरियड रहता है शाहमीर का। और शाहमीर को टाइटल दिया जाता है सुल्तान शमसुद्दीन का। तो मुस्लिम रूल जो है कश्मीर में वो स्टार्ट होता है विद रिंचना ये बुद्धिस्ट प्रिंस होता है, लद्दाख से आता है। बुद्धिस्ट प्रिंस लद्दाख से आता है कश्मीर में रूल करने के लिए। तो ये यहाँ आकर बुलबुल शाह के अंडर के इन्फ्लुएंस में आकर ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है इस्लाम में, इस्लाम को अपनाता है। और फिर रिंचना बुद्धिस्ट प्रिंस होता है लद्दाख का, कन्वर्ट करता है ये इस्लाम को अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ बुलबुल शाह के इन्फ्लुएंस में आकर। तो ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन जाता है कश्मीर का, और इसको टाइटल दिया जाता है सुल्तान सदरुद्दीन का। तो शाह मीर का टाइटल क्या है?
शाह मीर का टाइटल है सुल्तान शमसुद्दीन और रिंचना का टाइटल क्या है? सुल्तान सदरुद्दीन। सदरुद्दीन। लेकिन शाह मीर को एक्चुअल फाउंडर माना जाता है मुस्लिम मुस्लिम रूल का कश्मीर में। स्टार्ट मुस्लिम रूल जो है कश्मीर में स्टार्ट कहाँ से हो जाता है? रिंचना से, जब ये कन्वर्ट करता है इस्लाम में। उसके बाद लेकिन जब शाह मीर को माना जाता है एक्चुअल फाउंडर, जब शाह मीर आता है, शाह मीरी डायनेस्टी आती है, तो एक्चुअल फाउंडर माना जाता है शाह मीर को। शाह मीर ने स्टार्ट किया कश्मीर सना और कश्मीरी इरा टू कमेमोरेट कन्वर्जन ऑफ रिंचना टू इस्लाम इन 1320 AD। सुल्तान सिहाबुद्दीन, इसके बाद कौन आता है? सुल्तान सिहाबुद्दीन। सुल्तान सिहाबुद्दीन ग्रेट रूलर है, ये कैंपेन चलाता है, कन्क्वेर किए इसने बहुत सारे रीजन्स को। सुल्तान सिहाबुद्दीन को ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर कौन है, कौन से रूलर को बोलते हैं? सुल्तान सिहाबुद्दीन किस डायनेस्टी का है? शाहमीरी। किस वजह से बोला जाता है? ड्यू टू गुड एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बहुत सारे इन्वेजन्स को फेस करता है, जैसे रूलर हो गया काशगर सेंट्रल एशिया का, हु लेटर क्लेम्ड लद्दाख एंड बल्तिस्तान। एक्सपीडिशन ये जाता है आर्मी को लेकर दिल्ली की तरफ, जहाँ पर ये कन्कर करता है कांगड़ा को, लेकिन अल्टीमेटली इसको अपोज करता है कौन? फिरोज शाह तुगलक ऑन बैंक ऑफ सतलज, और यहीं पर इसको रोक देता है। फाउंडेड न्यू टाउन, इसने नए टाउन बनाया जिसका नाम रखा गया सिहाबुद्दीन पोरा, जिसको शादीपुर बोलते हैं। टॉलरेंट रूलर है, ये कहाँ से पता चला? फॉर एग्जांपल कोटाबाई एंड उदयश्री, ये दो हिंदू मिनिस्टर्स थे इसके कोर्ट में, यहाँ से पता चलता है टॉलरेंट रूलर है ये। बाद में इसने डिसाइड किया कि इतनी भी टेरिटरी हैं, सिरहिंद से लेकर कश्मीर तक ये पार्ट है कश्मीर का। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो याद करने रखने के लिए हैं, जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि शाह मीरी डायनेस्टी की शुरुआत 3039 में होती है। कौन करता है? फाउंडर कौन है? शाह मीर। तो शाह मीर को टाइटल दिया गया सुल्तान शमसुद्दीन का। रिंजना का टाइटल क्या था? सदरुद्दीन, सुल्तान सदरुद्दीन। सदरुद्दीन रिंजना का, और शाह मीर का शमसुद्दीन। शुरुआत स्टार्ट जो किया था मुस्लिम रूल कश्मीर में रिंजना से हुआ था, लेकिन एक्चुअल फाउंडर किसको माना जाता है? शाह मीर को। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कश्मीर उसके बाद ललित आदित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर किसको माना जाता है? सुल्तान सिहाबुद्दीन को। सुल्तान सिहाबुद्दीन को। और इसने दो टाउन फाउंड किए थे। न्यू टाउन इसने फाउंड किया था सिहाबुद्दीन पोरा, जिसको शादीपुर बोलते हैं। और ये टॉलरेंट रूलर है, कैसे पता चलता है? कोटाबाई उदयश्री, ये दो हिंदू मिनिस्टर इसके कोर्ट में रहते हैं। इसके बाद अब इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन को। कुतुबुद्दीन, इसके बाद कौन आता है? कुतुबुद्दीन। नॉन फॉर हिज पीसफुल रेन, इसका टाइम जो होता है वो पीसफुल होता है। मीर सैयद अली हमदानी along with 700 followers visited कश्मीर ड्यूरिंग हिज रेन। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सैयद अली हमदानी, मीर सैयद अली हमदानी जो है वो किस के टाइम कश्मीर में विजिट करते हैं? कुतुबुद्दीन के टाइम। सुल्तान कौन सा रूलर होता है? कुतुबुद्दीन। सक्सीडेड बाई हिज सन सुल्तान सिकंदर, उसके बाद इसका बेटा आता है सिकंदर। सिकंदर शाह मीरी ये रूल करेगा। सिकंदर को बोलते हैं सिकंदर बुट शिकन, इसको बोला जाता है सिकंदर दी आइकोनोक्लास्ट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिस्ट्रैक्टेड ओल्ड टेम्पल्स, प्रोहिबिटेड हिंदू राइट्स रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स, इसको टाइटल दिया जाता है बुद्ध शिकन का, जिसका मतलब है आइडल आइडल ब्रेकर और आइकोनोक्लास्ट। तो ड्यू टू हिज एक्शन, इसका जो एक्शन होता है रिलेटेड टू डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट करता है टेम्पल्स को, चेतियास को, विहारस, श्राइन्स एटस्ट्रा, इसकी वजह से इसको बुटशिकन का टाइटल दिया गया। बुटशिकन का मतलब क्या होता है? आइडल ब्रेकर।
इम्पोज जजिया, जजिया टैक्स को इम्पोज किया था जिसको बोलते हैं पोल टैक्स, हिंदूज के ऊपर। कितना? 4 तोलाज ऑफ सिल्वर। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एबोलिस्ट सती को इसने एबोलिश किया था। इसको औरंगजेब ऑफ कश्मीर बोला जाता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि औरंगजेब ऑफ कश्मीर किसको बोला जाता है? सिकंदर शाह मीरी को बोला जाता है। इसने इसके टाइम में बिल्ड किया था खानकाए मुल्ला। इसके बाद आता है ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैनुल आबिदीन का टाइम पीरियड जो ये रूल करता है, ये 50 साल तक ये रूल करता है, 1420 से लेकर 1470 एडी तक। इस टाइम पीरियड तक ये रूल करता है। ग्रेट सुल्तान माना जाता है। इसको बोला जाता है बुद्ध शाह। बुद्ध शाह का मतलब होता है ग्रेट किंग, और अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिकनक्वायर पंजाब, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख, बाल्टी रीजन एंड कुलू। कॉर्डियल रिलेशन इसने बनाया रूलर्स के साथ। किन किन रूलर्स के साथ? मक्का के रूलर के साथ, जेलान, इजिप्ट, ग्वालियर, सिंध, बंगाल, तिब्बत, गुजरात, मालवा एंड दिल्ली। जोना राजा जो था, अब कलखाना, जिसने ये कश्मीरी हिस्टोरियन पोइट था और इसी का डिसाइपल है सिरीवारा। इन्होंने सिरीवारा पंडिता लिखा था द्वितीय राजतरंगिणी एंड जेना और तृतीय राजतरंगिणी ड्यूरिंग हिज पीरियड। किसके टाइम में? ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में। कलहाना जो बुक थी, कलहाना बुक, उसका राइटर कलहाना था। सॉरी, राजतरंगिणी जो बुक है, राजतरंगिणी बुक जो है, इसका राइटर कौन है? कलहाना। तो कलहाना के बाद जो हिस्टोरियंस आते हैं वो इस बुक को एक्सटेंड करते हैं। तो जोना राजा ने इस बुक को एक्सटेंड किया ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में, तो इसने ये बुक लिखी। तो सिरीवारा जो था, इसने भी ये बुक लिखी। सिरीवारा और जोना राजा, ये दो हिस्टोरियंस थे, इन्होंने आगे कलहाना को एक्सटेंड किया। ओपन रॉयल किचन फॉर हिंदू पिलग्रिम एट रेनावारी नाउ, आज इसको बोलते हैं जोगी लंकर, श्रीनगर में है। बिल्ट न्यू सिटी, नई सिटीज़ ने बनाई। नौशहर। फॉन्डी टोन्स बनाए। जेनापुर, जेनाकूट, जेनागिर, ये टोन्स हैं किसके? ज़ैनुल आबिदीन के। नौशहर फॉन्ड किसने की? सिटी ज़ैनुल आबिदीन ने। ज़ैना कादल बिल्ट फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर, इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर डेथ 1470 AD। सबसे पहले देख लेते हैं इसके रिफॉर्म्स के बारे में। एजुकेशन को देखते हैं। एजुकेशन में ज़ैनुल आबिदीन ने क्या किया? आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, म्यूज़िक एंड डांस, पब्लिक वर्क्स। सबसे पहले एजुकेशन को पढ़ते हैं। ज़ैनुल आबिदीन जो था, इसने कश्मीर में एजुकेशन स्प्रेड की थी और ख़ुद एक अच्छी एजुकेशन रिसीव की थी घर में रहकर ही। तो इसने स्कूल खोला पैलेस के पास ही, नौशहर पैलेस जो था वहाँ पर ही स्कूल खोला। उसका इंचार्ज बनाया मुल्ला कबीर को, और किसी टाइम ये खुद भी उसकी लेक्चर्स को अटेंड करता था। और भी बहुत सारी जगहों पर एजुकेशन खोले गए, और ज़्यादा जो इसने अमाउंट, जो पैसा खर्च किया, वो बुक को कलेक्ट करने में किया। उनमें से बिल्ट ऑफ बिग, फिर बिग लाइब्रेरी को इसने बिल्ड किया। ये एग्जिस्ट रही ये लाइब्रेरी अनटिल द टाइम ऑफ फातिह शाह। ये खुद एक स्कॉलर और पोइट था ज़ैनुल आबिदीन। संस्कृत के बारे में इसने जाना, पर्शियन और तिब्बतन के बारे में। कश्मीरी जो थी इसकी मदर टंग थी। 2 बुक इसने लिखी थी पर्शियन में। द मैन्युफैक्चर ऑफ फायर वर्क, ये डायलॉग में लिखी गई है, और शिकायत, ये 2 बुक हैं, इम्पॉर्टेंट है। बायोग्राफी ज़ैना चरित, ये लिखी थी, रिटन बाय पोइट एंड स्कॉलर सोमा पंडिता ने। उत्हा सोम, हाई पोजीशन इसको दी गई थी ट्रांसलेशन ब्यूरो में, जो सुल्तान ने एस्टेब्लिश किया था ट्रांसलेशन ब्यूरो। यहाँ पर सोमा पंडिता की पोजीशन जो थी, हाई पोजीशन थी, जिसने बायोग्राफी ज़ैना चरित लिखी। ट्रांसलेशन ब्यूरो, ज़ैनुल आबिदीन ने ट्रांसलेशन ब्यूरो एस्टेब्लिश किया था। महाभारत एंड राजतरंगिणी, ये जो बुक है, ये ट्रांसलेट की गई पर्शियन में। किसने की? मुल्ला अहमद ने की।
इम्पॉर्टेंट है, और यूसुफ ज़ुलेखा सिरीवारा ने की, इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से दिल्ली में लिटरेचर का प्रमोशन होता है ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में। सेकंड, आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट का भी डेवलपमेंट होता है। इसने जो ट्रेंड क्राफ्टमैन थे बाहर वाली कंट्रियों से, वो उनको इनवाइट किया यहाँ पर ट्रेन करने के लिए। इंट्रोड्यूस किया आर्ट ऑफ मेकिंग पश्मीना शॉल फ्रॉम तिब्बत। इंट्रोड्यूस्ड वुडन आर्किटेक्चर एंड वुडन कार्विंग इन कश्मीर। Among some of industries may be mentioned carpet, paper machine, paper making, silk. इसके बाद हम पढ़ते हैं म्यूजिक एंड डांस के बारे में। ए ग्रेट लवर ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स, इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट एंड मास्टर। इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट और मास्टर के बारे में देखते हैं। मुल्ला उदी ऑफ खुरासन एंड मुल्ला जमाल, ये एक्सपर्ट थे वोकल म्यूजिक में। सिरीवारा ऑथर ऑफ ज़ेना राजतरंगिणी, इसने इसको अकम्प्लिश किया गया, अकम्प्लिश्ड म्यूजिशियन। इसको रखा जाता था इंटरटेन करने के लिए किंग को, जिसके लिए इसको रिवॉर्ड दिया जाता था अपने अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से। राजा ऑफ ग्वालियर सेंट हिम ऑल स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक जो हैं वो राजा जो था ग्वालियर का, वो इसको सेंड करता रहता था ज़ैनुल आबिदीन को इंडियन म्यूज़िक के ऊपर। इसमें आता है संगीत को दामन। Sultan reintroduced art of drama and dancing. Many actors and dancers, both male female, came to Kashmir at his invitation. पब्लिक वर्क क्या किया इसने? ज़ेनापुर ग्रेट बिल्डर था ये। ज़ेनापुर और ज़ेनागिर टॉन्स जो इसने एस्टेब्लिश किए थे। बिल्ट मैग्निफिशेंट प्लेसेस ऑफ ज़ेनागर बाय नेम ज़ेनाबाद, जिसको चक जो थे, चक रूलर जो थे, उसने इसको बर्न डाउन कर दिया था, पूरी तरह से जला दिया था। गार्डन्स बनाए इसने, आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए। आर्टिफिशियल आइलैंड वुलर लेक में ज़ेना लंका को बनाया गया। ज़ेना लंका आइलैंड का नाम है, जिसको वुलर लेक के बीच बनाया गया। और डल लेक के बीच सोना लंका और रूपा लंका को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ये ज़ैनुल आबिदीन ने बनाया था, बिल्ड किया था। और ज़ेना कादर, ये ब्रिज है झेलम रिवर के ऊपर श्रीनगर में, ये भी इसी ने बनाया था। ये एग्रीकल्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था, इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चर। इसने इरीगेशन सिस्टम को डेवलप किया, टैंक्स बनाए, कैनाल्स और डैम्स को बनाया। रिलीजियस टॉलरेंस पर्सन था ये। रिलीजियस टॉलरेंट, अलाउड हिंदूज फ्रीडम ऑफ वर्शिप। जो रिकॉल्ड, जो हिंदूज भाग गए थे जम्मू और किश्तवाड़ में, उनको उसको इसने रिकॉल किया, दोबारा कश्मीर में बुलाया, परमिट किया कि वो रिटर्न टू देयर फार्मर रिलीजन जो है वो अपना सकते हैं, अपना परफॉर्म सती और अदर कस्टम्स इसके टाइम में परफॉर्म किया जा सकता था। रिपेयर एंड रीबिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स को दोबारा से रिपेयर किया, दोबारा से बनाया गया। गेव रेंट फ्री लैंड टू ब्राह्मण्स। अब शाह ज़ैनुल आबिदीन के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ ज़ैनुल आबिदीन 1470 AD, 1470 AD में शाह मीर डायनेस्टी आल्सो स्टार्टेड टू डिक्लाइन ड्यू टू वीक रूलर्स। 1470 AD में इसकी डेथ हो जाती है ज़ैनुल आबिदीन की। तो उसके बाद वीक रूलर आते हैं, तो डायनेस्टी आस्ते आस्ते डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। हबीब शाह जो है ये लास्ट रूलर है। इसने रूल किया था 1561 AD तक। और इसके बाद इसी का कमांडर गाजी चक मिलिट्री जनरल था, इसने डिथ्रोन कर दिया और चक डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया। इसके बाद पढ़ेंगे हम चक डायनेस्टी को, 1561 से लेकर 1586 AD तक। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।